सबसे पहले मालती चौहान को भगवान आत्मा की शांति दे। और मैं आज बात करूंगा विष्णु राज और जौनपुरिया भौजी और उसके दोस्त जो इसके मौत के कारण हैं। सबसे पहले मौत का कारण विष्णु राज है। उस दिन वो कहाँ था जब अपनी बीवी की शादी अपने दोस्त अर्जुन से करवा रहा था। मैंने फ़ोटो भी देखा है। अला उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है यार। गजब। मतलब फेमस होने के लिए तुम अपनी बीवी की बलि चढ़ा दिए। कुछ भी कर सकते हो यार। हाँ, ग्रुप पे बैठकर दारू पीना, हाँ, ये सब क्या था? सब उसी का देन था जो तुम स्टूडियो खोल के बैठे थे। अच्छा, जिस दिन मरने वाली थी मैंने ये भी देखा, तुम स्टूडियो चले गए। रोज़ नहीं जाते थे? रोज़ तो नहीं मरती थी वो, उस दिन क्यों मरी? अरे यार, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जब तुम्हें इज्जत और शोहरत मिल गई तो मार दिए उसको। चिंता ना करो, तुम्हारा भी हिसाब होगा। और हाँ, वो जौनपुरिया भौजी, अरे जौनपुरिया भौजी, तुम क्या आग लगाने का काम कर रही हो? हैं? क्यों ऐसा कर रही हो यार? अगर किसी के घर में आग बुझा ना सको तो लगाओ ही मत। तुम भी फेमस होने के लिए उसको आग में तेल डालने का काम कर रही हो। और क्या तुम क्या बोला था? हैं? ये बोलने की चीज़ है कि मैं सबको सिखाई हूँ भोजपुरिया में एक्टिंग करना, कॉमेडी करना? तुम सिखाई हो? पहले तुम तो करना सीख लो यार। हैं? खुद फेमस होने के लिए पता नहीं कौन कौन सा गंदी वीडियो बनाती हो। हैं? समझ में नहीं आता है तुम्हें? तुम्हारा भी हिसाब होगा। चिंता मत करो, अगला तुम्हारा ही नंबर है। ठीक है? अब पुलिस तुम्हें ही लेके जाएगा, तब समझ में आएगा किसी के यहाँ आग लगाने की क्या होता है हिसाब किताब। समझी ना? अगर तुम मदद ही करना चाहती थी उसका तो पुलिस थाने जाती, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वहाँ करती। हैं? वहाँ जाके लाइव आके तुम ये कर रही हो। हैं? क्या ज़रूरत है? साली, काम करो यार। तुम लोग अगर काम कर रहे हो तो ढंग में काम करो। भोजपुरी को बदनाम मत करो यार। भोजपुरी वैसे भी बदनाम है और तुम लोग और नग्न वीडियो दिखा के फेमस होने के चक्कर में और बदनाम कर देते हो यार। कुछ ओरिजिनल करो यार। समझी ना कि नहीं? कुछ ओरिजिनल करो ताकि लोग कहें हाँ भोजपुरी में कोई है करने के लिए, कोई दिखाने के लिए कुछ है। आज कहीं भी नाम ले लो भोजपुरी, अरे भोजपुरी तो ऐसा ही है। किस लिए? तुम लोगों की वजह से। खाली तुम लोग ऐसे करती हो ना, इसलिए। समझी? सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हिसाब तो ऐसा होगा ना कि तुम्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। समझी ना? मैं बस इतने कहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।